नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप भी वर्ष 2026 में लेना चाहते हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के किसी भी पीजी या पीजी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लाइक एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू वगैरह में, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। साथ ही साथ जब फॉर्म आप भर लेंगे तो आपके कोर्स में इस सत्र 2026 में काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह से किस प्रकार चलने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए एक एक करके हम सारी बातों को डिस्कस करते हैं। ये काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है और हमने यहाँ से जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। तो याद रखिए भाई कि अगर आपने किसी विश्वविद्यालय कॉलेज में अप्लाई किया था और आपका एडमिशन वहां पे सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, तो आप सभी के लिए एक बढ़िया सा मौका है वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अपना पीजी या पीजी डिप्लोमा कोर्स परस्यू करने का। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, पहले हम इस नोटिस की चर्चा कर लेते हैं। भाई इस नोटिस में क्या बताया गया है कि माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय परिषद के स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं डिप्लोमा लेटर एंट्री पाठ्यक्रम में सत्र 26-27 में प्रवेश हेतु सामर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 20 जुलाई तक है। यानी कि आप लोग, मैं इस वीडियो को जो है 15 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो आपको 16 जुलाई को मिलेगा मॉर्निंग में। तो आप लोग 20 जुलाई से पहले पहले फॉर्म फिल कर लीजिए। अब रही बात कि सर किस प्रकार एडमिशन की प्रक्रिया चलने वाली है, तो आइए हम उसको देख लेते हैं। हालांकि अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आप तक समय समय पे पहुंचता रहे। ठीक है, अब आइए हम पूरे एडमिशन की प्रक्रिया को समझाते हैं, किस प्रकार आपका पूरा चलने वाला है प्रोसेस। लेकिन इस प्रोसेस को समझने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात है जिसको आप सभी को जानना जरूरी है। इसके लिए जब आप इस प्लेटफॉर्म डीएस केयर पे आएंगे तो आपको ना कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। आप लोग जब यहाँ पे प्लेलिस्ट पे टैप करोगे, प्लेलिस्ट पे देखिए यहाँ पे हमने बना दिया है एमजीकेपी यूजी एंड पीजी एडमिशन प्रोसेस 2026 का एक सेपरेट प्लेलिस्ट, जहां से आपको ना केवल विद्यापीठ की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कब किस कौन सा जो है कोर्स का डेट आया है, काउंसलिंग का कैसे प्रक्रिया चल रही है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होगा ना वो सब कुछ इसमें आपको ऐड ऑन होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा ताकि मान लीजिए कोई वीडियो मिस हो गया आके आप देख सकते हो। ठीक है, अब आइए हम बात कर लेते हैं आपके एडमिशन की प्रक्रिया की। इससे पहले एक और बात कि आप सभी की सुविधा के लिए हमने एमजीकेपी एडमिशन 2026 के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया है, जहां पे सेपरेटली काशी विद्यापीठ का ही इंफॉर्मेशन आपको पहुंचेगा। तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसको ज्वाइन कर लेंगे तो काशी विद्यापीठ की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी। तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि होता क्या है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कई सारे विश्वविद्यालय और कॉलेज की हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं, 2-3 बार कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जाता रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे विद्यापीठ की सेपरेट इन्फॉर्मेशन मिले तो आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आइए सबसे पहले देखिए भाई, इसमें क्या होता है। सबसे पहले एडमिशन प्रक्रिया की बात करूं पीजी कोर्स में, तो एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, आपके मन में एक सवाल होगा, सर पीजी कोर्स में हमारे जो है एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कब होगी। देखिए भाई 20 जुलाई तक तो आप लोगों को क्या करना है। देखिए 20 जुलाई तक तो आप लोगों को पहले फॉर्म फिल करना है। तो जो लोग फॉर्म नहीं फिल किए होंगे आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है, आफ्टर डेट मान के चलिए कि 20 के बाद जो है 20 से लेकर के 25 जुलाई के बीच में जो है आपका करेक्शन विंडो आएगा। करेक्शन विंडो में क्या होगा कि जो बच्चे अभी तक अपना यूजी का मार्कशीट, मतलब यूजी चूंकि जब आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा पीजी का तो आप लोगों ने अपीयरिंग में किया होगा, यानी कि आपने लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर का अपना रिजल्ट अपडेट अपडेट नहीं किया होगा। तो होगा क्या कि पीजी कोर्स में आपको फॉर्म में करेक्शन का और अपना मार्क्स अपडेट करने का मौका मिलेगा। ठीक, तो 20 से 25 जुलाई के बीच में वो आपका जो है नोटिस आ जाएगा। आफ्टर डेट जब आप लोग अपना मार्क्स अपडेट कर लोगे तो आप मान के चलिए कि इस महीने में तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। अगर बहुत जल्दी भी करेंगे तो मान के चलिए कि इस जुलाई महीने के लास्ट में, या मैं श्योर जहां तक हूं कि आपका अगस्त की, ठीक है, अगस्त का जो महीना शुरू होगा फर्स्ट वीक से ही आपके कोर्स में एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू बहुत सारे कोर्स हैं, बहुत अच्छे खासे कोर्सेज हैं जो है उन सभी में
काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। ध्यान रहे, ये जो पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, पूरी तरह से ये प्रक्रिया आपकी ऑफलाइन होती है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आइए उसके बारे में हम समझते हैं। बस मेरा कहने का ये मतलब है कि 20 तक आप लोग 20 जुलाई तक फॉर्म भर दीजिए। 20 से 25 के बीच में करेक्शन या लास्ट ईयर का मार्क्स अपडेट करने का नोटिस आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आपके कोर्स में काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो आपकी शुरू होगी, मान के चलिए कि लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक से। हालांकि उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। अब आइए देखिए, सबसे पहले आपने फॉर्म फिल कर लिया, सी सर हमने फॉर्म फिल कर दिया। अब फॉर्म फिल करने के बाद क्या हो, चुकी इस बार एंट्रेंस एग्जाम तो हो नहीं रहा है पीजी कोर्स में, मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपकी मेरिट आएगी। मेरिट लिस्ट कैसे आएगी मैं आपको आइए दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको गेट पास करना होगा डाउनलोड, ठीक है। उसके बाद आपको ऑफलाइन जो है आपको काउंसलिंग कराना होता है, जहां पे देखिए आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। उसके लिए हमने बहुत सारे वीडियो बहुत पहले भी अपलोड किया है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, कहेंगे कमेंट बॉक्स में, तो कल हम एक नया वीडियो आपके लिए काउंसलिंग डॉक्यूमेंट का अपलोड कर देंगे, ठीक। उसके बाद फीस पेमेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती किए थे। क्योंकि आप पीजी के अभ्यर्थी यूजी कर चुके हैं, तो आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी होगी कि ऑनलाइन फीस पेमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको ऑनलाइन गूगल पे, फोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास विकल्प है, किसी के माध्यम से भी आप कर सकते हो। तो ध्यान रहे, पहले क्या था विद्यापीठ ना कि काउंसलिंग के बाद आपको 2 से 3 दिन का मौका मिलता था कि आप अपना पेमेंट कर दो। लेकिन इस बार क्या है कि आपको सेम डे, मान लीजिए कि 1 अगस्त को आपकी काउंसलिंग हो रही है, तो जब आप काउंसलिंग करा लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए, तो उसके तुरंत बाद आपको पेमेंट करना है, तब जाकर के आपकी वो सीट कंफर्म होगी। आफ्टर डेट आपको तुरंत आपको आईडी कार्ड आपका बन जाएगा, तुरंत आपको लाइब्रेरी कार्ड मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी प्रक्रिया अलग है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फीस कितना लगता है उसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, और वो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगली बात, उसके बाद जब आप मान लीजिए कि आपने फीस पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपको एडमिशन कंफर्मेशन लेटर जो है अपने डिपार्टमेंट या कॉलेज, मतलब डिपार्टमेंट में ही आपको जाकर के 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको जमा करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसको लेकर चिंता मत करिएगा। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि मेरिट लिस्ट कैसे आप देखोगे, गेट पास क्या होता है, उसके बारे में आइए मैं आपको समझाता हूँ। एक एक करके मेरी बातों को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए भाई, जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो प्लेलिस्ट पे टाइप करेंगे, देखिए तो एमजीके पे यूजीपीजी एडमिशन है, यहाँ पे टाइप कर, जब आप यहाँ पे टाइप करोगे, देखो देखो हमने यहाँ पे, देखो यहाँ पे गेट पास, देखो गेट पास के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। गेट पास क्या होता है, गेट पास किसका आता है, कब आता है, ये वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद नया फीस स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे विद्यापीठ में किस कोर्स में कितनी फीस लगती है, कितनी सीट है, ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी मैंने बनाया हुआ है। आफ्टर डेट यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे काउंसिल डॉक्यूमेंट का भी हमने वीडियो बना दिया, देखो भाई बना दिया है ना, कि काउंसलिंग के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखो एक बच्चे का हमने यहाँ पे इंटरव्यू लिया था कि इस बच्चे की पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई थी, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस वीडियो को देख लेंगे ना, 3 मिनट का वीडियो है, तो आपको मोटा मोटी एक आइडिया लग जाएगा कि काउंसलिंग किस प्रकार हो रही है। तो इस बच्चे का वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं विद्यापीठ गया था। उसके बाद तो मुझे लगता है कि और कुछ नहीं, गेट पास वाला ये तो अभी सेशन हो नहीं पाया है ना। बाकी सब कुछ यहाँ मैं बताता रहूंगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगी ना इस प्लेलिस्ट में आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आइए एक दो और मैं आपको बात शेयर करता हूँ जो आपके लिए जरूरी है। जब आप विद्यापीठ की वेबसाइट पे आओगे तो मेरिट लिस्ट कैसे आती है, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले तो भाई यहाँ आप कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे एडमिशन 26-27 पे यहाँ पे टाइप करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप करोगे, खुल जाओ भाई, नीचे आइए। देखिए जैसे मान लीजिए बीकॉम की एक लिस्ट है, देखिए यहाँ पे ऐसे ही आपके कोर्स में लिस्ट आएगी, और ध्यान दीजिएगा ऐसे ही आपके कोर्स में लिखा है कैंडिडेट काउंसलिंग, इस कोर्स का उस कोर्स का, ऐसे ही लिस्ट आएगी। देखिए अब क्या हुआ है इसमें, देखिए जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे 21 जुलाई को काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चे का कैंडिडेट का यहाँ पे नाम है, फादर्स नेम है, जेंडर है, इस बच्चे का स्कोर क्या बना है, स्केल मार्क्स क्या बना है, मेरिट इंडेक्स क्या बना है। तो ऐसे ही आपका मेरिट बना देंगे ये लोग, ठीक है। ऐसे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। और जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा वो गेट पास डाउनलोड करके आप जाकर अपनी काउंसलिंग करा लेंगे। वो लोग नीचे देखिए इसी प्रकार रहेगा। एक तो अनरिजर्व कैटेगरी की आती है, फिर आपका ओबीसी का आता है, एससी एसटी का आता है, ईडब्ल्यूएस का आता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे लिस्ट आती है। तो आप चिंता मत करिएगा, बस आपको लिस्ट में नाम चेक करना है। जैसे देखिए यहाँ पे यू आर फीमेल का अलग आता है, देखिए यू आर फीमेल का है ये। देखो यहाँ पे यू आर जो है जम्मू कश्मीर, एक्स जम्मू कश्मीर के जो माइग्रेंट जो लोग लगाए होंगे कि हमारे यहाँ वो है, तो उसको उनको मिल गया, देखिए। उसके बाद देखिए एफ मतलब फ्रीडम फाइटर, इनके घर में फ्रीडम फाइटर रहे होंगे तो इनको मिल गया है। तो देखिए यहाँ पे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में देखो इसके पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड का। तो इसी प्रकार ना अलग अलग कैटेगरी का ना यहाँ पे आता रहता है। देखो ये किसका है, देखो ईडब्ल्यू का है। तो ऐसे ही कैटेगरी वाइज लिस्ट आता है, तो आपका आपको लिस्ट चेक करना है। हालांकि एक चीज और है कि जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आएगा ना, तो आपको विद्यापीठ की तरफ से एक मेल आ जाएगा कि भाई यू आर सेलेक्टेड
इस कोर्स के लिए वगैरह वगैरह। और आप यहाँ से अपना गेट पास डाउनलोड करके इस तारीख को इस बिल्डिंग में इस समय उपस्थित होकर के अपनी काउंसलिंग करा ली, तो आपको एक मेल भी आएगा आपके ईमेल पे। अगर मेल नहीं भी आएगा तो आप बार बार अपना ये लिस्ट चेक करते रहिए कि हाँ भाई किस कोर्स की लिस्ट आई है, क्या मेरा नाम है कि नहीं है, हो सकता है कि मेल आपको ना जाए, है ना। तो आप लिस्ट चेक करते रहेंगे भाई। हालांकि लिस्ट के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से कि किस कोर्स की लिस्ट आई, किस कोर्स की लिस्ट नहीं आई है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद आपके मन में डाउट कंफ्यूजन क्या होगा, आइए देख लेता हूँ। मेरिट लिस्ट जो है आपकी आती रहेगी, आप चेक करते रहेंगे। गेट पास उन्हीं का आएगा जो लोग जिनका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, आपको मेल भी चला जाएगा। ऑफलाइन काउंसलिंग में क्या होता है, सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएंगे, उसका वेरिफिकेशन होगा। ध्यान दीजिएगा भाई आप लोग एक चीज कि आपने मान लीजिए सपोज आपने बीए किया है, ठीक है, और आप एडमिशन चाहते हो एमए में, एमए किसी भी कोर्स में चाहते हो एक्स वाई जेड। अब क्या विद्यापीठ करता है कि आपका जो लास्ट ईयर का होता है, लास्ट ईयर का जो रिजल्ट होता है, इसमें फाइनल, आपका फाइनल भाई कि 3 सालों में आपका कितना मार्क्स बन रहा है, उसी बिहाफ पे आपकी मेरिट बनती है कि किस बच्चों का एडमिशन मिलेगा और किस बच्चों का एडमिशन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि आपने अगर बीए किया है भाई, तो बीए के जो 3 साल के आपके मार्क्स आए हैं, तो इन तीनों साल के मार्क्स को ऐड किया जाएगा और उसी पे बनेगी आपकी मेरिट और उसी पे आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो आपको लास्ट ईयर का मार्क्स अपडेट करना कंपलसरी है, जरूरी है, और उसके लिए नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। नोटिस की चर्चा हमने पहले ही कर ली है। अब हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग चीजों को लेकर के हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही था, और इसी प्रकार आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अगले वीडियो में उसको जो है रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू।